ट्रेडिशनल वे में आ गए हैं। हैप्पी छठ को फाइनल डे है। ये दीदी लोग नहीं आई? नहीं, मैं मिली नहीं। हाँ अरे तालू तालू गुड मॉर्निंग। आपको तो पता है कि छठ में जब सुबह सुबह अर्घ देने के लिए जाते हैं तो कितने सुबह जाते हैं। हम भी सुबह गए थे और 5-6 बजे ही हम गए थे, मतलब 6-6:30 हो गए, पता नहीं 7 बज के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम उठ तो जल्दी गए थे, बट पता ना कि रेडी होने में टाइम लगता है। मैंने सेकंड साड़ी चेंज की थी क्योंकि मुझे ना शूट सिर्फ करने का था इस दिन, लेकिन मुझे भी पिक्चर्स क्लिक करवानी थी, इस वजह से। यहाँ पे देखिए आज चाय की भी सेवा हो रही है। और क्योंकि सुबह तो लोगों को चाय चाहिए, और कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं, तो इतना लेट भी नहीं हुए क्योंकि अभी दिन तो हो गया है, मतलब इन्होंने सूरज उगता है वो अभी नहीं उगा है। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे बाबा जाकर के पद्दी चल रहे, क्योंकि सुबह सुबह नींद से उठाया जाता है तो थक जाता है इंसान, तो ऐसे ही हो गया। पता रास्ते में हमने ना कई चीज़ें देखी। कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर ही बनाया हुआ था, मतलब पुल वगैरह, पर्सनल घाट बनाया हुआ था। मुझे नहीं पता गंगा जल भरा था उसमें गंगा या फिर क्या था, बट मैंने कई लोगों का देखा, इतना प्यारा भी लग रहा था ना। कुछ लोग तो जाने निकल भी रहे थे क्योंकि उन लोगों का अर्घ देना शायद कंप्लीट हो गया, तो क्योंकि मुझे इतने रिचुअल्स कुछ कम्प्लीटली नहीं पता है। जहाँ तक पता है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वो डेकोरेशन रात वाली थी, पर रात को ज़्यादा प्यारा लग रहा था जब लाइट्स थी। तब मेले वाला सीन अभी भी देखने को मिलेगा, लेकिन आज आपको ज़्यादा खिलौने मिलेंगे यहाँ। मज़ा बड़ा आ रहा था क्योंकि होता है कि यहाँ पे एक तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो पूरे रास्ते आपको छठ के गीत सुनाई देंगे। घाट पे आके थोड़ा आपका अनाउंसमेंट सुनाई देगी, लेकिन पूरे टाइम छठ के गीत ही आपको नज़र आएंगे। पता है यहाँ पे आज मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। देखिए पूरी सड़क साफ़ की जाती है क्योंकि ऐसे लोग हैं ना धूप लगाते हुए, हमारी लैंग्वेज में से धूप कहते हैं, आपकी लैंग्वेज पता नहीं क्या कहते हैं, वो लगाते हुए घाट तक पहुँचते हैं। ऐसे ही तो पूरी सड़क क्लीन की जाती है, सिर्फ झाड़ू नहीं मारी जाती, धोया भी जाता है पूरी सड़क को। आपको लोगों को दिखाया था मैंने, तो बहुत अच्छा लगता है। पता है इनका सिंदूर लगाने का तरीका जो होता है ना कि नाक से लेके पूरा सर तक लगा देते हैं। रेट तो आपको देखिए बैलून्स हमारे यहाँ पे ना आज भी गलियों में आते हैं, ज़्यादातर मेले के टाइम पे दिखाई देते हैं। हमें मेले वाला फील आ रहा था, बस झूले की कमी थी। सुबह भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, यहाँ तक पता थोड़ी कम है, लेकिन जैसे हम घाट की तरफ बढ़ रहे थे ना भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मतलब इस साइड ना लोग गुम हो जाए इतनी भीड़ थी। वापस से मुझे डर था कि कहीं फ़ोन ना खो जाएगा, तो मैं पीछे पीछे चलती थी कि देखते रहना अगर फ़ोन खो गया तो, क्योंकि मुझे व्लॉग भी तो शूट करना था ना, इस वजह से मैं बीच में व्लॉग शूट किया है। कई बार मैं व्लॉग शूट करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे था कि मुझे पिक्चर्स क्लिक करनी थी, वहाँ के मोमेंट्स एंजॉय करने थे। ये जो आपको खंडर साइड दिख रहा है ना, इस साइड है ना मंदिर है, और मतलब कि ये विष्णु भगवान जी का शायद मंदिर था। हम लास्ट में जब सुबह सुबह जाते थे ना डुबकी लगाने के लिए, तब हम वहाँ पे गए थे। एंड सामने भी शिव जी का मंदिर था, तो बहुत लग ही नहीं रहा था। ये ना बहुत कम खुला होता है, तो सुबह सुबह खुला होगा या शाम के टाइम खुला होगा, मतलब उसी टाइम में ही खुला रहता है। बीच में आपको एक बंद ही दिखता है। तो मतलब इतने दिन में हमें लास्ट के डेज़ में हम इस मंदिर में गए थे, तो आप सोच सकते हैं कि कभी भी हम टाइम पे नहीं गए थे। भीड़ देख के मतलब बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की वाली सिचुएशन करके हम वहाँ पे पहुँचे थे। हम लोगों को वहाँ पे जाना था जहाँ पे वापस से वो आंटी खड़ी होंगी पानी में, और अर्घ देना था आज भी। यहाँ पे गंगा माँ मतलब खड़े होने की भी ना थोड़ी सी भी जगह हम ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए। और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि वो गुम होने वाले चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
वैसे लोग बच्चा कहते हैं। लिटरली पता है क्या होता है मेरे साथ कि नॉर्मल इंसान बस में गुम हो सकता है, भीड़ में गुम हो सकता है। अगर मुझे ट्रेन में बिठा दो ना, ट्रेन में पॉइंट होता है कि ये स्टेशन ये है, ये स्टेशन ये है, मैं उसमें भी गुम हो जाती हूँ। तो इसलिए भीड़ में गुम होने के चांसेस ज़्यादा थे, तो मैं सावधानी बरतती ज़्यादा ज़रूरी है। तो ना रात को ज़्यादा प्यारा सीन लग रहा था। आप क्या कह रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। विक्रम बेटा हमें आधे लोग सामान पैक करना शुरू कर, मतलब कि जो पूजा की सामग्री थी वो पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन लोगों का अर्घ देना शायद कंप्लीट हो चुका होगा। मैम बहुत सीरियस थी क्योंकि से ना अभी ठंड में शूट करना था, तो इसे पानी में उतरना था, और उतरने के बाद इसे वहाँ पे होता है कि बहुत देर तक खड़े होते हैं जब तक शूट नहीं हो जाता। वो तो बिल्कुल नेचुरल वाला होता है ना कि वो, पता है मुझे ना पूजा में बैठना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। पर पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है, हमें पूजा में बैठना हो और सुबह सुबह की पूजा हो। हमारे यहाँ होली के टाइम होती है, सुबह 3-4 बजे जाना होता है पूजा करने के लिए। पर सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, हमारे उसमें ना उस पूजा को बासी धोकना कहते हैं, मतलब बासी पूजा कहते हैं। तो हमें सुबह नहा के नहीं जाना होता, और मैं इतनी शुक्र मनाती ना, क्योंकि कई लोगों को उस पूजा में सुबह सुबह नहा के जाना होता है। नहाने से दिक्कत नहीं, पर सुबह सुबह छठ के टाइम भी यही करना था। तो मैं तो शुक्र था कि ठीक है, नहीं का हाल सोच रही थी। वहाँ पे मैं तो नहीं बोली कि चलो भूख लगा के आने, हम सब लाइन वाइज जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, मैं कवर नहीं कर पा रही थी। बट इनकी मतलब बहुत ज़्यादा थी कि जीत और सागर वहाँ पे किचन था, अलग साइड में निकाला हुआ था, वो लोग वहाँ पे खड़े होकर शूट कर रहे थे। तो भी परफेक्ट शॉट आए थे। कई लोगों ने मेरी पिक्चर्स देखी होंगी छठ के इंस्टाग्राम की, तो वो भी उन्होंने ही क्लिक की थी। वो जो वहाँ पे साइड में मिट्टी है ना, वहाँ पे खड़े हुए थे, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना। ये यहाँ पे एंट्री, मतलब यहाँ पे जो रखा हुआ है ना सब हमारे उसका है, मतलब जो हमारे घर की तरफ से जो पूजा थी तो उसका था ये सब। आई नो इस टाइम मैं ना वॉइस ओवर दे रही हूँ, बट थोड़ा नेचुरल लगने के लिए ना मैंने इस बार है ना जो बैकग्राउंड नॉइस है ना वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं किया, 15 to 20 कर दिया। तो वो अपने आंटी को बोला है कि ना इसे ना पानी में उतरना है को, तो वो है ना उनके अकॉर्डिंग है ना तैयार कर, तो टीका भी लगा रही थी। ऐसा हुआ था कि ऑलमोस्ट अन्नी को होता ना कि सुहागनों वाला टीका कि नाक से लेके सर तक का वैसे लगाने वाली थी। मैं शादीशुदा नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा लगाया, और सेम मेरे साथ करने वाली थी। मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ, साड़ी ज़रूर पहनी, बस पिक्चर क्लिक करवाने के लिए पहनी है मैंने। और यहाँ पे जो धुआं है बहुत ज़्यादा आता है, इसे घर से करना जाता है, मतलब कि होता है कि शुद्धिकरण के लिए, बट ये बहुत भी लोग है ना जहाँ मतलब है थोड़ी सी भी जगह जहाँ पे भी मिलती थी वहाँ पे पूजा कर लेते थे। अंधी ने पूरी तरह से खुद को कवर कर लिया था, ज़्यादा कि ठीक है पानी में खड़ा होना होता तो भी ठीक है, पर उसे पूरी तरह डुबकी लगानी थी। डुबकी लगाने के बाद पता नहीं 1 या 2 डुबकी लगानी थी, उसके बाद इसे पानी में खड़ा होना था। और अभी ये आंटी अन्नी को तैयार कर रही थी, क्योंकि होता है रिचुअल के हिसाब से टीका वगैरह लगता है, तो वो सब कर रही थी। और आप देख सकते हैं सागर जहाँ पे मिट्टी पे खड़ा है, तो वो मिट्टी पता है कैसी थी, वो मिट्टी वैसी वाली थी कि आप उसमें पैर रखो और उसके अंदर धंसते जाओगे, पैर आधे उसमें हो जाएंगे। ये देखिए वो कहते हैं बाबा टाइप वैसे इसका बन गई थी साड़ी झोला टाइप की, तो पूरी तरह से कवर कर दिया था, गोल 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 वाला। और फिर ठंडे पानी में उतरना था, ऐसे डुबकी भी लगानी है, उसके बाद खड़ा भी होना जब तक कि शूट पूरा नहीं हो जाता। मैं भी गई थी पानी में, ऐसा नहीं मैं भी नहीं गई, मैं गई थी, मैं भी बोल रही थी डुबकी लगा लूँ, फिर बोले कि ठंडा पानी है, कीचड़ कीचड़ है, तो डुबकी नहीं लगा पाएगी। फिर मैं आगे जाने की कोशिश कर रही थी, पर जाने ही नहीं दिया। कम से कम मतलब थोड़ी देर तो मैं पानी में रही थी, क्योंकि मैं ज़िंदगी में जो चीज़ के लिए मना करोगे ना, मैं 110% वो चीज़ ज़रूर करूँगी। लाइफ में एडवेंचर चाहिए होता है। देखिए वाली ये आंटी, मतलब यहाँ पे हम धोख लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब फैमिली मेम्बर ही उसमें वो अर्घ दे जल दे, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था ना कुछ लोग आ रहे थे एंड वो भी अर्घ दे रहे थे, जो जिनको शायद ही मैं जानती हूँ, क्या पता फैमिली मेम्बर थे या नहीं।
मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं थे इतना रिचुअल, मुझे नहीं पता, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है, मतलब पैर खड़े होने की भी जगह नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं हैंडल कर रही हूँ। मैं सोचा सर मैं भी आऊँगी जैसे कि मुझे भी शूट कर आप लोगों की तरह। मतलब इतना प्यारा फोटो मेरे पे छोड़, देख ले भाई फोटो अच्छी आ रही है तो वीडियो बना। अरे पॉकेट में रख ले, मैं बाद में ले लूँ। पैकेट में फिर कहाँ जाएगा? इसमें कड़े में लगा दो। सागर भैया कितना गंदा जगह पे आप खड़े हैं, कितना सारा मिट्टी गुदगुदी हो रहा है को खड़े। यार मेरी फ्रेंड तो दोस्त की ब्लॉग करती, बताओ मैं क्या बनाऊंगा यार। मैंने नहीं मैंने ठीक है यार, चलो मैं इसलिए ले रहा हूँ इससे। आपसे विशेष आग्रह है, आप आने जाने वाले मार्ग पर अत्यधिक भीड़ न लगाएं। पीके सर पे क्या लगा हुआ है? जाने के लिए मंदिर के दरवाजे पर लोग हैं। हमारे जिला प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे विशेष आग्रह है। भाभी अचानक से फ्रेम में आ गई थी, आज मैंने क्लिक कर लिया। विक्की सागर सागर केयरफुल, सागर केयरफुल। जाने के लिए हटा मंदिर के भी दरवाजे का उपयोग अरे चालू करें। हटना। इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। हमारे जिला प्रशासन के जो भी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए ना ऊपर मुझे चलिए ऊपरे। कैमरा कैसे पकड़ा? वीडियो बना रहे थे उसमें से होता। भी अर्घ देना था तो मैं ब्लॉग शूट के चक्कर में सब कुछ भूल गई थी। फिर मैं कहा अर्घ भी तो देना, फिर जल्दी जल्दी वहाँ पे गई एंड अर्घ देना शुरू किया। आपको दिख रहा होगा मेरे नाक पे भी लगा हुआ टीका, तो वो आंटी ना पूरी तरह सिंदूर की तरह मांग भरने लगी थी, इससे तब मेरा लग गया। मेरी नाक है भी कुछ समोसे जैसी तो ज़्यादा लग ही जाता, अलग से दिखने लगता, हाईलाइट अलग से होने लगता है। पता कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो रहा था, हम लोग शूट कर रहे थे ना, तो कुछ लोग आके पूछ रहे थे कि अच्छा किस चीज़ का शूट कर रहे हो, तो हम बोले कि मूवी का शूट कर रहे हैं। दैन फिर एक आंटी अपने पति को बोलने लगी कि ना अच्छे से करो, ये हम ना मूवी का शूट कर रहे हैं, कपड़े से करो। मेरे इतनी हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वापस से सब बारी बारी से अर्घ देने के लिए आ गए। हाँ शूट भी ज़रूरी है, पर ना अर्घ देने का भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए तो बड़ा अच्छा लगता है ये अर्घ देने का, जो होता है ना कि एक अलग ही फीलिंग आती है। अभी सब ब्लाइंड में लगे हुए, तो मुझे नहीं पता कि कितनी देर से ये खड़ी हुई थी, तो सुबह 4-5 बजे से किस टाइम से, पर यार हैट्स ऑफ। कुछ शॉट है ना अपने आप ही आ जाते, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना, लोग लेके आ जाते बीच में। अन्नी देख रहा होगा खड़ी है, ये कोई शॉट नहीं ले रहा, क्योंकि जिस सागर यहाँ पे आए थे, जिस टाइम सीन शूट भी नहीं हो रहा था ना, उस टाइम तक भी उसे पानी में खड़ा होना पड़ा था। मुझे ना दूसरे साइड भी घाट पे जाना था, मैं जानती हूँ कुछ अच्छे से कवर नहीं कर पाई, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मैंने ट्राई किया था। और ऐसा था कि हमारा पूरा हो चुका था और हम लोग पूरे गिले हो गए थे, तो अन्नी और मैं चले गए थे चेंज करने, और चेंज करके आ चुके थे, क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। हम भी अभी घर जाने के लिए निकल रहे थे, सब कुछ हो गया था। जाते जाते भी हमें पता है सबसे ज़्यादा खुशी के साथ की थी, आज छठ पूजा कंप्लीट हो गई, आज ठेकुआ खाने को मिलेगा। और सच्ची में ना बहुत ठेकुआ खाए हैं, मतलब छठ पूजा के लगा लो, जब तक मैं वहाँ पे थी ना तब तक मैंने ठेकुआ खाया, उसके बाद पैक करवा के लेके गई हूँ वो वाले अलग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा, तो मैं सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।